नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् वन्दे तुषावसिद्धे धुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुधकेवलीभणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा विरचित यह समयसार नामक परमागम है। इस धरती का कल्प वृक्ष समझना चाहिए। हमारा सौभाग्य है, अतिशय पुण्य का उदय कि इस महाशास्त्र के हमें दर्शन हो पा रहे हैं। न केवल दर्शन हो पा रहे हैं, हम इसे पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कुंद आचार्य वे भाग्यशाली आचार्य थे कि जिन्हें तीर्थंकर परमात्मा की साक्षात वाणी सुनने का अवसर मिला था। विदेह गमन की चर्चा आती है। तीर्थंकर परमात्मा की महावीर भगवान की परंपरा से जो श्रुत था वो उनके पास था। और सबसे महत्वपूर्ण कि उन्होंने जो अध्यात्म के प्रयोग किए और उन प्रयोगों से जो फलित हुआ वो शास्त्र में लिखा है। हम चर्चा कर रहे हैं छठवीं गाथा की। प्रश्न है को असौ शुद्ध आत्मा इति चेत, वह शुद्ध आत्मा कौन है। आचार्य जवाब देते हैं कि वो शुद्ध आत्मा प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, एक ज्ञायक भाव है। कैसा महसूस होता है कि वह तो वही है, हम उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ज्ञायक भाव की सत्ता, ज्ञायक भाव की उपस्थिति, ज्ञायक भाव का स्वरूप, ज्ञायक भाव का वैभव यदि मुझे भास जाए, मुझे सुनने में आ जाए, मैं विकल्पात्मक जान लूँ, उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ कह रहे हैं मुझे भासने लग जाए। ये भासना क्या होता है? टोडरमल जी साहब ने बहुत प्रयोग किया इस शब्द का कि भाव भाषण होना चाहिए। शब्दों को सुनना और शब्दों के सुनने के साथ में भाव भाषण होना। भाव भाषण मतलब कहने का जो अभिप्राय है वहाँ तक पहुँचना। ज्ञायक भाव की बात चल रही है। मैं वह ज्ञायक भाव में हूँ, इस निष्कर्ष पर हम पहुँचेंगे। और अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वो ज्ञायक भाव कैसा है। उस ज्ञायक भाव की सत्ता, स्वरूप, वैभव, गुण, क्वालिटी, कोई भी नाम दो, वो है कैसी। तो शुरुआत यहाँ से की कि जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से अनादि सत्ता रूप है। अभी आपको ज्ञान को एकाग्र करके ये महसूस करना होगा कि मेरी सत्ता जो है वो कब से है और कब तक रहने वाली है। एक तो शब्द रूप से कि मैंने कहा अनादि से है, आपने दोहरा दिया अनादि से है। और एक अंदर से ऐसी प्रतीति का जन्म होना, ऐसा विश्वास होना कि मेरी सत्ता अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाली है। अब जैसी बात आती है कि मेरी सत्ता, तो मेरी माने क्या? मेरी सत्ता माने तो फिर वही प्रश्न आ जाएगा कि मैं कौन। तो आप जितने भी जवाब दिए हैं आज तक मैं कौन के नाम पर, शरीर का नाम बताया, संयोगों का परिचय कराया,
शहर का नाम बताया, फैक्ट्रियों के नाम बताए, गाड़ी बंगले बताए, रुपया पैसा बताया, सोना चांदी बताया, यहाँ उसको क्रॉस कर दिया नहीं। यहाँ तक कि कह दिया तुम गृहस्थ हो या यति हो, इसकी भी बात यहाँ नहीं चल रही है। अप्रमत्त हो या प्रमत्त हो, इसकी भी बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ बात चल रही है ज्ञायक भाव की, वो ज्ञायक भाव जिसमें पर्यायों का प्रवेश नहीं है। प्रवेश नहीं है, आप देखो कैसा भाषा का प्रयोग है ये, आपको बिना स्यादवाद के जिनवाणी समझ में ही नहीं आएगी। आप कहीं भी उलझ जाओगे, आप एक वाक्य में अटक जाओगे। देखो इन्होंने कह दिया पर्याय का प्रवेश नहीं है, बिना पर्याय के द्रव्य कैसे रहेगा, पूरा प्रवचन सार गड़बड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ अभिप्राय क्या है कि हमको जो पर्यायों का आकर्षण है, हमको जो पर्यायों की प्रीति है, या अपने आप को पर्याय रूप मानने का जो अभ्यास है, मैं कौन, अगर इस जवाब में मैंने अपने आप को मानो शरीर मान लिया, तो शरीर मानने में हानि क्या है? शरीर मानने में हानि है, शरीर साधी शांत है, अभी आया है और अभी चला जाएगा, और मैं अनादि अनंत हूँ। तो मैं अगर अपने आप को शरीर मानूंगा तो अनादि अनंत सत्ता रूप से छूटकर छोटा सा रह जाऊंगा। मैं संयोग रूप अपने आप को मानूं, मकान रूप अपने आप को मानूं, धन रूप अपने आप को मानूं, मैं मान लूं मैं धन हूं, तो धन की औकात, धन की हैसियत कितनी सी है? वो तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते देर नहीं लगती है, और हो ही रहा है। हमें भले भ्रम हो रहा हो कि हमारी बुद्धि की मशक्कत से हमारे पास पैसा आया है, उसके क्षेत्र से क्षेत्रांतर का काल है, ये अलग बात है। किसी काल में आपने कोई प्रशस्त भाव किया हो, उसके उदय में ये सामग्री मिली है, लेकिन उसको भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे, उसके लिए फिर अलग टाइप की प्रकृतियाँ चाहिए। एक जैसा मामला नहीं है। धन होना और धन को भोग पाना, ज्ञान होना और ज्ञान का आनंद ले पाना, सब चीज़ें अलग अलग कार्यक्रम हैं। बहुत लोग हैं बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आते हैं अपने घर में, लेकिन हाथ नहीं लगाते, खराब हो जाएगी, नई है, रखी रहने दो, रखी रहने दो, वो रखी ही रहती है। तो ये जो भगवान आत्मा जो है, जिसको हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर उसे ज्ञायक भाव कहा जा रहा है। वो ज्ञायक भाव है कैसा? तो ज्ञायक भाव की सत्ता की बात चल रही है, अस्तित्व की बात चल रही है, और वो अस्तित्व कब से है और कब तक है? कि साहब अनादि काल से है और अनंत काल तक रहने वाला है, क्षणिक न होने से नित्य उद्योत रूप है और स्वस्थ प्रकाशमान ज्योति, ऐसा जो ज्ञायक भाव है। जगत में जो जन्म और मरण शब्द का उपयोग किया जाता है, सच पूछो वह तो संयोग और वियोग के लिए किया जाता है। वियोग हुआ तो उसे लोग मरण कह देते हैं, संयोग हुआ तो उसे जन्म कह देते हैं। शरीर और आत्मा का संयोग हुआ, उसको जन्म नाम रख दिया। शरीर और आत्मा का वियोग हुआ, उसको मरण कह दिया। इस जन्म में भी हमने कितने मरण किए हैं बोलो? हमारा जन्म जिस गांव में, जिस नगर में, जिस जगह हुआ था, 10-5 साल बाद हम वहाँ से निकल गए, तो वहाँ के लोगों के लिए तो हमारा मरण जैसे ही हो गया ना, पलट के हमने कभी देखा नहीं। फिर 10-5 साल दूसरी जगह रहे, तो वहाँ जहाँ नए पहुँचे सब मोहल्ले में, अरे साहब कोई नया आया है, नया आया है, तो जन्म हो गया, और फिर वहाँ से भी निकल लिए। तो ये जन्म मरण की जो कल्पना है, चूँकि हमारा ज्ञान बहुत स्थूल हो गया है, अल्प है, तो हमको तो यूँ लगता है कि अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया है माने उसकी सत्ता खत्म हो गई है। और यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि वस्तु है, पदार्थ है, जीव नामक पदार्थ, और उसमें अस्तित्व नाम का गुण है, तो इसकी सत्ता समाप्त हो नहीं सकती। और जिसकी सत्ता समाप्त नहीं हो सकती हो, उसे किस बात का भय होगा, किस बात का लोभ होगा, किस बात की मायाचारी होगी। ये सब जितनी भी परेशानी है, ये सब हल्के स्तर के लोगों की परेशानी है। ये खींचातानी मचती है ना, तो निचले स्तर पे मचती है। जैसे 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 लोक में भी आप बहुत बहुत अपार धन संपन्न हैं आप, फिर आपके मस्तिष्क में वैसी खींचातानी नहीं मचती है जैसी खींचातानी नीचे मचती है, क्योंकि वहाँ लगता है हाय मरे हाय मरे हाय मरे। यहाँ कह रहे हैं कि अपनी सत्ता का विचार करके देखो, उस सत्ता का स्वरूप कैसा है। अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ।
किस रूप में, बस वो समझने। हमको क्या लग रहा है, पर्यायों के आकर्षण में मैं इसी रूप में बना रहूं। जो अभी वर्तमान की परिस्थितियां हैं, मुझे परिस्थितियां सबसे बढ़िया लग रही। एक नरक के नारकी को छोड़ दो जी। नहीं समझा है। आत्मा, हाँ हाँ, तो उनकी जो आत्मा सिधाले में पहुंच गई, तो सिधाले में तो उनका टाइम अभी भी चलता रहता है या टाइम खत्म हो जाता है? सिधाले में पहुंचने के बाद मतलब हाँ हाँ, अच्छा, हमें बराबर। यदि कोई जीव यहाँ से सर्व कर्मों का नाश करके सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध शिला में पहुँच गया, तो वहाँ क्या होता है ऐसा? वहाँ आत्मा, उसका टाइम वहाँ पे खत्म हो गया कि उसके वहाँ पे भी नहीं, टाइम तो ख़त्म हो ही नहीं सकता ना। टाइम ख़त्म नहीं हो सकता है, अस्तित्व ख़त्म नहीं होता है। ये दार्शनिक मतभेद भी हैं। कुछ मत ऐसे भी हैं जगत में जो कहते हैं जीव का मोक्ष हुआ माने कहानी ख़त्म, उसकी अब उसके बाद कुछ नहीं है। जैसे दीपक बुझ जाता है, ऐसे सत्ता मानते हैं। तो ये तो वो कल जैसे हमने एक तर्क दिया था ना कि वही मनुष्य मर के मनुष्य ही होगा, ऐसी कल्पनाएं करने लग जाते हैं। तो उन कल्पनाओं के अंतर्गत है। बात ये है, यदि वस्तु है, पहले तो आप बेसिक फंडामेंटल आप समझ लो। धर्म और दर्शन विज्ञान तीनों को मिला करके सब एक मत से ये कह रहे हैं, कोई भी वस्तु जगत में है तो उसका नाश नहीं हो सकता है। धर्म, दर्शन और वर्तमान का विज्ञान, हालांकि अपन को विज्ञान को बीच में लाना नहीं चाहिए क्योंकि उसका ठिकाना नहीं है, कहाँ क्या कह दे वह। लेकिन इस मामले में तीनों को एक मत कर लो तो वे सब एक तरफा एक बात कह रहे हैं कि जगत में जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ सिर्फ अपनी शक्ल बदलते हैं, सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करते हैं। ये पदार्थ नए उत्पन्न नहीं होते हैं और नाश नहीं होता है। एक छोटे से कण का भी नवीन निर्माण नहीं, एक छोटे से कण का भी प्रलय नहीं, माने नष्ट नहीं। जो कुछ भी होगा, अब चक्र ये है कि हमारा अल्प ज्ञान है। हम आपको 20 साल पहले मिले हों, आपको 2-3 साल का देखा हो, और अब 20 साल बाद मिले, आप 25 साल के हो गए। तो अब मैं आपसे प्रश्न करूं, बोलो ये वही है कि दूसरा है? तो अब वो स्यादवाद का चश्मा पहनना पड़ेगा, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी। आश्चर्य यह है कि वहाँ किस अवस्था में होगी सिद्ध शिला में? निरावरण, निराकार। प्रश्न इतना सा है कि ये जो बालक मैंने समझो 20 साल पहले देखा था जब वो 5 साल का था, आज 25 साल बाद देख रहा हूँ, वो आप समझे? तो अब वो ये बालक वही है कि दूसरा है? आप क्या कहोगे? तो वही है। मैं क्या कहूँगा कि नहीं, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 फीट का था, ये 5 फीट का है। वो 25-30 किलो का था, ये 60-70 किलो का है। उसका रंग ऐसा था, इसका रंग ऐसा है। सारे परिवर्तन के लक्षण बता दिए, फिर भी आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? नहीं, वही है, ये वही है पंडित जी, वही है ये। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, वो नहीं है। तो अब स्यादवाद क्या कह रहा है? पर्याय अपेक्षा से वह नहीं है और द्रव्य अपेक्षा से वही है। तो ये तो हमने वर्तमान में घटाया, आप अनादि अनंतपने में घटा दो ना। शक्लें बदलते हुए, कभी नारकी की, कभी मनुष्य की, कभी देव की, कभी त्रियंच की। हम और आप में जो सच में देखा जाए तो क्या भेद है? ये बच्चों के भी आते हैं ना डब्बे, वो चूरन भरे हुए रहते हैं, तो बाहर के आकार अलग अलग हैं। गुरुदेव श्री शक्कर के उनके उदाहरण देते थे। शक्कर के जो बनते हैं दिवाली पे, लोग आकार बना लेते हैं अलग अलग, लेकिन सब में मटेरियल एक है ना। तो ये सारे पैकिंग का मामला अलग है। आत्मा 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 आत्मा, जीव नामक पदार्थ, 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 उसका स्वरूप तो एक जैसा है। अब हम सामूहिक बात ना कर करके व्यक्तिगत बात करेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग में हमें दुनिया से क्या लेना देना है। हम एकत्व भगवान आत्मा अपनी बात करेंगे।
तो आत्मा जो ओरिजिनल आत्मा है, जब वो स्वभाव रूप परिणमित हो गई तो अनंत काल तक सिद्ध सलाह में वो स्वभाव रूप रहने में कोई आपत्ति नहीं है। अनंत काल तक भी वह आत्मा मुक्त दशा में बनी रहे तो उसमें आपत्ति क्या है? क्यों? संसार के हेतुओं का नाश हो गया है, द्रव्य कर्मों का सर्वथा अभाव हो गया है। अब ऐसी कोई बात बची नहीं है जिससे उनको मनोविकार होवे। एक निरावरण आत्मा बची है तो रहती है अनंत काल तक। अच्छा, चूंकि वो वस्तु है तो नाश नहीं हो सकती है, अनादि अनंत सत्ता है उसकी, अनंत गुण हैं उनमें, उन गुणों का परिणमन है, ज्ञान का विकसित पूर्ण हो गया, दर्शन पूर्ण हो गया, चारित्र पूर्ण, सारे समझो शक्तियाँ उनकी जो हैं, सारे गुण जो हैं वो विकसित हो चुके हैं। अब गजब बात यह है, लेकिन मोह नाश हो जाने से वो तीन लोग झलक रहा है और नहीं झलक रहा है एक बराबर है। हमारे ज्ञान में कुछ आ रहा है, वो सिर्फ ज्ञान में नहीं आ रहा है, हम उसके आश्रय से राग द्वेष कर रहे हैं। वहाँ जो ज्ञान में आ रहा है वहाँ सिर्फ ज्ञान में आ रहा है, वहाँ राग द्वेष के चांस नहीं। तो हम तो सत्ता की बात कर रहे हैं, आप इतना सा तो स्वीकार करो, कितना मेरी सत्ता अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाली है। चूँकि मुझे किसी ने उत्पन्न नहीं किया है तो मेरे पर किसी का एहसान नहीं है और मुझे दुनिया की कोई ताकत नाश नहीं कर सकती, मेरा अभाव नहीं कर सकती, इसलिए मुझे किसी से भय नहीं है, ना लोभ है ना भय है। ये मुख्य प्रतिनिधित्व कषाय हैं। अब ये दो कषाय चली गई तो आप सोचो कितनी कैसी वीतरागता उत्पन्न हो। अब विकल्पों में भी जब इतनी वीतरागता आती है तो आप एक बार निर्विकल्प अनुभूति करके तो देखो, किसकी? वो ज्ञायक भाव की। सिद्धालय में जो सिद्ध भगवान है वहाँ पे परिणाम तो शून्य हो गए, नहीं परिणाम देखना है इसको हमें, मतलब कि वहाँ पे क्या सिर्फ जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, स्वभाव रूप परिणमन है, स्वभाव रूप परिणमन है। जानन 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 जो है स्वभाव रूप परिणमन। हम विकारों के साथ रहते 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 अभ्यस्त हो गए हैं विकारों के। हमारा ज्ञान भी है ना, आगे आएगा, अगला पैराग्राफ इसी बात का आएगा कि हमारा ज्ञान ज्ञेय मिश्रित ज्ञान जो है, कि हम ज्ञेयों को जानते हैं और ज्ञेयों को जानने में राग द्वेष क्रोध मान कोई ना कोई विकार, क्योंकि राग द्वेष उपलब्ध है ना, अब वहाँ राग सर्वथा अभाव हो गया है। ये भी नियोग है, बिना राग अभाव हुए सर्वज्ञता प्रकट होती नहीं है, मोह का नाश हुए बिना केवल ज्ञान होता नहीं है। लोग भले ही भाषा में ऐसे बोलते हैं भगवान बनना है तो केवल ज्ञान प्रकट करना है। सच बात यह है कि वीतरागता प्रकट करो, केवल ज्ञान तो फ्री फोकट का है, उसके लिए अलग से दाम खर्चने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो एक खरीदो और एक फ्री। तो वीतराग और सर्वज्ञता दो लक्षण है ना भगवान के, तो हमें तो पुरुषार्थ सिर्फ वीतरागता में करना है, लेकिन हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सर्वज्ञता में, और जान लूँ और जान लूँ और जान लूँ, तीन लोग जान लूँ, इसको भी जान लूँ उसको भी जान लूँ। आचार्य कहते हैं तुम वीतरागी हो जाओ, तीनों लोग तुम्हारे ज्ञान में झलकेगा। और अभी भी ये तो निमित्त प्रधान कथन किए जाते हैं, इसलिए आपको क्या लगता है पन्ने पलटने से ज्ञान बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। जिनके पास शास्त्र नहीं है उनका भी क्षयोपशम बहुत तीक्ष्ण हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उन्होंने 72 आविष्कार किए हैं, 72 प्रयोग किए हैं, उनके नाम पर यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, उनके पास खुद के पास कोई डिग्री नहीं है। अब बोलो क्या करोगे? ये डिग्रियों का क्षयोपशम नहीं है। मतलब हमको भी वर्तमान में भी मैं ये कहूँगा आपसे, जो ज्ञान होता है उसमें विशुद्धि बहुत बड़ा हेतु है। कोई कोई बात जब आप समझने बैठे हो तब समझ में नहीं आ रही है, और जब ऐसे ही घूम रहे थे तो याद आया अरे इसका मतलब ये है। मालूम है क्या हुआ ये कि तदावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ तो ज्ञान में हो गया, बन गया। हम तो यहाँ वापस आए कहाँ से? भगवान आप तो हमें ये बताओ वो शुद्ध आत्मा कौन है? तो बताया कि जो प्रमत्त भी नहीं है, जो अप्रमत्त भी नहीं है,
प्रमत्त और अप्रमत्त शब्दों से क्या अर्थ ग्रहण किया कि जो पर्याय रूप नहीं है, जो अवस्था रूप नहीं है, चाहे गुणस्थान रूप अवस्थाएं हों, घर गृहस्थी रूप अवस्थाएं हों, मुनि धर्म रूप अवस्थाएं हों, आत्मा अवस्था रूप नहीं है। वो जो ज्ञायक भाव है वो कैसा है कि अनादि सत्ता रूप है, अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। और फिर आगे उसको बताया कि अगर हम उसे संसार बंध की अपेक्षा से देखते हैं तो हमें वो बंधा हुआ दिखाई देता है। देखो मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूं। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से, यानी पर्याय अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो, पर्याय स्वभाव से देख रहे हैं तो एक मेक हो रहे हैं, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, यानी कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। ओहो, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है। बोलो क्या कह दिया? चैतन्य सदन में उत्पन्न होने वाले क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय चक्र का जो समूह है, ज्ञायक भाव उस कषाय रूप नहीं होता है। ये कषाय उत्पन्न कहाँ हुई हैं? ज्ञायक में, आत्मा में ही उत्पन्न हुई है ना, कि शरीर में क्रोध मान माया लोभ जो विकार उत्पन्न हुए हैं ये आत्मा में उत्पन्न हुए या शरीर में? कि सब आत्मा में उत्पन्न हुए हैं। चैतन्य के चिद विकार कहा गया है इनको। आत्मा में उत्पन्न होने के बावजूद भी आत्मा इन रूप नहीं हुई है। वो द्रव्य स्वभाव के अपेक्षा से आप देखोगे तो, वरना तो आपको लगेगा आत्मा क्रोधी है, आत्मा मानी है, आत्मा मायाचारी है, आत्मा लोभी है। कल एक छोटा सा दृष्टांत दिया था ना, कौन सा? वो कमलनी का पत्ता जो पानी में डूबा हुआ है, आप तो ये बताओ वो पानी में डूबा है या नहीं है? तो जवाब है कि व्यवहार नहीं की निरूपणा से देखोगे तो पानी में डूबा हुआ है। यह परमार्थ है, ये सत्य है, दिख रहा है ना सामने पानी में डूबा हुआ है। लेकिन कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक जाके देखोगे, और स्वभाव के नजदीक जाके कैसे देखें बताओ? तालाब में उतरे अंदर, आप ज्ञान से कुछ भी कर सकते हो भाई साहब, बहुत पावरफुल चीज है ये। 3 लोग का चक्कर लगा के आ जाओ बिना वीजा पासपोर्ट के, किसी की परमिशन नहीं चाहिए, कहीं भी चले जाओ। तो कमलनी पत्र कौन सा बड़ी चीज़ है? कमलनी पत्र के स्वभाव के नजदीक, मतलब उसका नेचर का विचार करो। तो नेचर का विचार किया, उसका स्वभाव का विचार किया, तो क्या विचार आया? अरे उसमें तो इतनी चिकनाहट है, इतनी चिकनाहट है कि वहाँ तो पानी की एक बूंद भी ठहरती नहीं है। पानी में हम कपड़ा डालें गीला, कागज डालें गीला, कोई भी वस्तु डालें खराब, मतलब पानी मय हो जाती है। और कमलनी पत्र को पानी में सालों साल अंदर रखें और बाहर निकालें तो वो सूखा निकलता है। इट मीन्स उसने तो पानी को छुआ भी नहीं। द्रव्य अपेक्षा से आत्मा ने, ज्ञायक भाव ने कसायों के चक्र को छुआ नहीं। अब बोलो, अब ये चीज़ हम यहाँ शरीर से भिन्न नहीं महसूस कर पा रहे हैं, और आचार्य आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले विकारी भावों से भी कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं है। जैसा हमारे ज्ञान में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, हम जानते हैं, पर पदार्थ हमारे ज्ञान में झलकते हैं, वैसे तो सब ठीक चलता है, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही कोई दिख जाता है, कोई शत्रु दिख जाता है तो अंदर में क्रोधादि आ जाते हैं, कोई मित्र दिख जाता है तो अंदर में रागादि आ जाते हैं। तो दिखने से आते हैं कि अंदर में कचरा पड़ा हुआ है उससे आते हैं। तो वो अगले पैराग्राफ में उसका बहुत ज़बरदस्त खुलासा किया है। मतलब समझने जैसा विषय है, आपको खास करके न्याय के विद्यार्थियों को बहुत मज़ा आता है इसमें। बस यही है, ये समय सार है, तो थोड़ी तो सावधानी आप रखनी पड़ेगी। इसमें कहानियाँ कम आएंगी, चुटकुले कम आएंगे। हाँ
हा हा ही कम होगा, लेकिन आपको विषय पकड़ में आ गया तो अनंत काल तक हा ही नहीं करनी पड़ेगी फिर आपको। मतलब सीधा सीधा विषय जो है, अपना केंद्र बिंदु जो है वो ये क्या है कि मैं जो हूँ उसकी उपलब्धि मुझे होना चाहिए, बाकी सब से हमको कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया। शुद्ध भाव भी एक भाव, उसको एक ही मान, एक ज्ञायक भाव, एक शुद्ध भाव। हमने विशेषताएं बताई थी। अनादि रूप है तो ऐसा नहीं है कि एक टुकड़ा उसका अनादि रूप है, एक टुकड़ा अनंत रूप है, एक टुकड़ा नित्योद्योत रूप है, एक टुकड़ा प्रकाशमान है। इन सबको मिला दो। जैसे स्वर्ण की बात चलती है ना, उसका पीलापन, उसका भारीपन, क्योंकि अभेद के बिना हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हैं और हमारी मजबूरी है कि भेद पूर्वक कथन करते हैं ताकि विषय समझ में आ जाए। समझना अभेद को है। वर्णन 47 शक्तियों का करेंगे, लेकिन प्रयोजन हमारा 47 शक्तियों का वर्णन करना प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या है? ये 47 शक्तियां जिसमें पाई जाती हों उसकी प्रतीति तुम्हें होना चाहिए। अरे दुनिया में भी तो हम ऐसे ही करते हैं। हम घर लेने जाते हैं, क्या घर, कि हमको एक घर खरीदना है, तो घर कैसे खरीदते हैं आपको ज़्यादा आइडिया होगा। कैसे घर खरीदते हैं? चलो हम दिखा देते हैं। दिखाओ, क्या दिखाओगे आप? हॉल दिखाया, कमरे दिखाए, सीलिंग देखी आपने, दीवारें देखी, बालकनी देखी, बाथरूम देखे। आप देख क्या रहे हैं? टुकड़े 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 टुकड़े, मतलब भेद 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 भेद, अंश 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 अंश, देख अंश रहे हैं। और एकाध घंटे बाद श्रद्धान जो उत्पन्न होता है, प्रतीति जो उत्पन्न होती है, वो अंशी की उत्पन्न होती है। घर अच्छा है या घर बुरा है? उपयोग को भ्रमाया कैसे था? भेद रूप। देखा क्या था? एक बार में दीवार देखी थी तो हमने पूछा तुम दीवार देखने आए कि घर देखने आए? भाई आप तो घर से बोले थे हम घर देखने चल रहे हैं। अब यहाँ कमरा देख रहे हो, अब आप सीलिंग देख रहे हो, अब आप फर्श देख रहे हो, अब आप दरवाज़ा देख रहे हो, अब आप चाबी देख रहे हो, ताला देख रहे हो, जो भी आप देख रहे। देखना प्रयोग कैसा हो रहा है? अंश में ज्ञान चालू है, टुकड़े 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 टुकड़े, लेकिन अभिप्राय में दरवाज़ा देखने नहीं आया, वो मकान देखने, मतलब कमरा देखने नहीं आया, सीलिंग देखने नहीं आया, फर्श देखने नहीं आया, बालकनी देखने नहीं आए। वो 7वीं गाथा में आएगा। ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं, चारित्र भी नहीं, कुछ नहीं, भेद की बात नहीं करना है। और शुरुआत यहाँ से कराई कि आप देख लो एक बार आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, चारित्र। अनंत अनंत गुणों का परिचय कराया। अनंत गुणों के परिचय के लिए नहीं, इस अनंत गुणों से सहित एक ज्ञायक भाव। तो हमने यूं कहा भाषा में कि अनादि सत्ता रूप है, अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, वो एक ज्ञायक भाव, एक शुद्ध आत्मा, उसकी बात चल रही है। अब देखो उसका प्रयोग। हाँ जी। आपने तो बताया कि जो कषाय होते हैं वो आत्मा होते हैं, मतलब आप उसका स्वभाव नहीं है बहुत, लेकिन होते हैं। वो एक बार समझाओ कैसे, मतलब आत्मा को, वो तो एक शुद्ध चेतन आत्मा है, तो उसमें कैसे कषाय हो सकते हैं? मतलब वो समझ में नहीं है। और दूसरा चीज, जैसे एग्जाम्पल ले लो, हम बोलते हैं कभी इसमें सर दर्द है या तो पेट दर्द है। अब बॉडी तो खुद दर्द है हमारा, तो आत्मा में तो वो तो आत्मा तो उसका तो अलग ही स्वभाव है। तो फिर वो वेदना जो होती है कहाँ होती है और कैसे, किसमें होती है, क्या कैसे समझेंगे? बहुत बढ़िया। इनका प्रश्न ख्याल में आ गया आपको? कि एक तो ये प्रश्न कि जो आत्मा है, चेतन रूप है, शुद्ध है, फलाना है, आप जितनी विशेषताएं बता रहे हैं, फिर इनमें कचरा पैदा कैसे हुआ? क्रोध मान माया लोभ इसमें पैदा कैसे हुए? तो ये क्रोध मान माया लोभ कहीं और होना चाहिए, आत्मा में नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न इनका ये है कि ये जो सर दुखता है, पेट दुखता है, फलाना होता है, जो भी होता है, अब ये सब सारा समस्या तो पुद्गल की थी। इसमें आत्मा कहाँ बेचारा पिस रहा है, लेना नहीं देना नहीं। देखो संसार अवस्था में जीव की जो दशा है, समझो शाम को हम जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आश्रय से चर्चा कर रहे हैं ना, कर्म बंधन से होने वाली अवस्थाएं और उनसे उत्पन्न परिस्थितियों में होने वाला सुख दुख, तो शास्त्रों में इसे इंद्रिय सुख दुख का नाम दिया है। हमें प्यास लगी और ठंडा पानी पिया तो हमको जो साता महसूस हुई, तो सुख महसूस हुआ ना, हमको लगा हम सुखी हो गए। भोजन किया हम सुखी हो गए, नींद ले ली हम सुखी हो गए। तो परमार्थ से सुख नहीं है, इंद्रिय सुख इसको कह दिया गया है। तो दुख भी जो है
दर्द हो गया, कट लग गया, परेशानी हो गई, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, ये क्या है? ये इंद्रिय संबंधी दुख है। संसार अवस्था में असमान जाति पर्याय होने से शरीर आत्मा एक जगह है, एक जगह। तो एक जगह होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे दूध और पानी के संदर्भ में अपन ने एक बात कही थी, दूध अलग है, पानी अलग है, दोनों को एक साथ रख दिया। अब क्या होगा, यदि हम गर्म करने जाएंगे तपेली को, तो ऐसा नहीं होगा कि दूध को गर्म करने की हमने सोची थी और पानी गर्म ना हो। क्यों? क्योंकि वो एक में एक है। एक में एक माने एक क्षेत्र अवगाह रूप से है। अब जो एक क्षेत्र अवगाह रूप से है तो उसका साइड इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही आत्मा और शरीर यहाँ एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने से संसार अवस्था में ये जीव सुख का जो विभाव परिणमन है, गुण है, गुण श्रद्धान गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। तो श्रद्धान का विभाव परिणमन क्या है? विपरीत श्रद्धान। चारित्र का विभाव परिणमन क्या है? विपरीत आचरण। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ चारित्र गुण के विपरीत परिणमन है, मतलब विभाव रूप परिणमन है। और सरलता से समझना हो तो ऐसा समझ सकते हैं, पानी होता है ना, पानी, पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल। पक्का? अच्छा, वो शीतलता उसकी कैसी है? टेम्परेरी है, परमानेंट है? आज है, कल नहीं है। संडे को शीतल रहता है, मंडे को शीतल रहता है, सुबह शीतल रहता है, शाम को शीतल रहता है। अमेरिका का पानी शीतल है, चाइना का पानी शीतल है? नहीं बोले। जल मात्र, जल मात्र, जल का स्वभाव ही शीतल है। अब हमने उसे अग्नि के संयोग में लाया और उसे गर्म कर दिया। तो ये जो गर्माहट है ये क्या है? टेम्परेरी सिचुएशन तो है। वो किसकी मतलब किसका पार्ट है? वो गर्माहट जो है वो किसका पार्ट है? अग्नि के निमित्त से हुआ है। ये बात 100% पक्की है, अग्नि के निमित्त से हुआ है। लेकिन हुआ कहाँ है? वो गर्माहट जो है वो किसका परिणमन है? तो जल में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि स्वभाव रूप तो परिणमन कर ही सकता है, विभाव रूप भी परिणमन कर सकता है। तो संसार अवस्था में ये जीव विभाव रूप परिणमन कर सके, ये जीव की अपनी सामर्थ्य है। पर उसका स्वभाव नहीं है। कितने ही पदार्थ हैं अग्नि का निमित्त पाकर जलने लग जाते हैं। कितने ही पदार्थ हैं अग्नि का निमित्त पाकर नहीं जलते हैं। ऐसे भी पदार्थ हैं जिसको अग्नि में हम डालें तो अग्नि उनका कुछ बिगाड़ नहीं करती है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं अग्नि में डालें और राख बन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जो पदार्थ अग्नि में जाने के बाद राख बन गए, उन पदार्थों की अपनी योग्यता थी। निमित्त तो अग्नि का था, लेकिन पदार्थों की अपनी योग्यता थी। तो ऐसे ही आत्मा की अपनी योग्यता है, स्वभाव रूप परिणमन करना भी और विभाव रूप परिणमन करना भी। अभी अलग बात है कि विभाव रूप परिणमन जो है वो दुख रूप है, संक्लेश रूप है, आकुलता रूप है। स्वभाव रूप परिणमन जो है वो वीतराग रूप है। तो संसार अवस्था में शरीर आदि संयोगों में जो हमको वेदना आदि देखे जाते हैं, ये हमारे चारित्र गुण के विकारी परिणमन के कारण देखे जाते हैं। यदि चारित्र गुण का विकारी परिणमन ना हो तो हम ऐसा सुख दुख, इंद्रिय जनित सुख दुख का वेदन खत्म। अनंत परमात्मा को नहीं, सिद्ध परमात्मा को वहाँ तो खैर शरीर ही नहीं है, तो शरीर से संबंधित समस्याएं भी नहीं हैं। रही बात आत्मा में जो उत्पन्न हुए विकार, उसकी ये महत्वपूर्ण बात है कि क्रोध, मान, माया, लोभ विकार जो हुए हैं ये आत्मा में हुए हैं, आत्मा के क्षेत्र में हुए हैं, लेकिन ये आत्मा के नहीं हैं। आत्मा इनको पसंद नहीं करता है, आत्मा के हितकारी नहीं है। और ये बड़ा कॉमन सेंस का चीज़ है, इसमें बहुत टेक्निकल नहीं है। शरीर में उत्पन्न होने वाला फोड़ा उत्पन्न कहाँ हुआ है? शरीर में उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो शरीर के लिए हितकारी नहीं है, शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, शरीर को लाभ नहीं होगा उससे। तो हम क्या करते हैं? उसको शरीर से भिन्न करने का प्लान करते हैं। शरीर नहीं मानते हैं, शरीर का हिस्सा नहीं मानते हैं, उसको पालते नहीं हैं। आत्माओं के मामले में पता नहीं हमको क्या हो जाता है, आत्मा में जो विकार उत्पन्न हुआ हम उसको पालते हैं,
वो संभाल के रखते हैं उसको। मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरी मायाचारी, मेरा मतलब शरीर में कोई विकार उत्पन्न हुआ है, हम उसे छुपाते हैं, उसे ढकते हैं, प्रयास करते हैं वो नष्ट हो जाए, डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं कि वो विकार नष्ट हो जाए, और ध्यान रखते हैं विकार नष्ट करना है, शरीर नष्ट नहीं करना है। तो ऐसे ही आत्मा में क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न हुए हैं, विकार उत्पन्न हुआ है, तो उस विकार से अपनापन क्यों आ गया है? अज्ञानता के कारण से। कोई मूर्ख उस फोड़े को शरीर का अंग मान ले, नहीं 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 हमको नहीं कटा, हमको चलेगा, हमको चलेगा। कभी कभी दर्द के कारण से मना, नहीं हमको तकलीफ नहीं करनी है, रहने दो। तो वो पहले थोड़ी तकलीफ हो रही थी, बाद में पता चला पूरा हाथी काटना पड़ रहा है। तो जिनको विकार प्रिय लोग हैं, आश्रव प्रिय लोग हैं, उनका तो फिर अनंत संसार का प्रसंग आता है। शुद्ध भाव हाँ, और जो विकारी भाव है वो दोनों एक साथ चल सकते हैं, बराबर? देखो इसकी दृष्टि में आपको देखना पड़ेगा। वो पानी के दृष्टांत में बहुत सरलता बैठती है। जिस काल में पानी गर्म है, अग्नि का निमित्त बना हुआ है, खदबद ऐसे उबल रहा है, उस काल में भी उसमें जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो शीतल है कि नहीं है? उस समय भी अग्नि पर डालेंगे तो अग्नि फूक जाएगी। 2 घंटे से 4 घंटे से 10 घंटे से 5 घंटे में, आप समझो ना, 1 दिन से 2 दिन से 10 दिन से 1 महीने से 1 साल से भी अग्नि के निमित्त 1 साल क्या 10,000 साल, करोड़ अरब खरब साल से भी अग्नि का निमित्त पाने कर पानी उबल रहा हो, उसके बावजूद भी उसने अपने स्वभाव का परित्याग किया है कि नहीं किया है? तो अनादि संसार परिभ्रमण में भी मेरी चैतन्य सत्ता ने क्रोध मान माया लोभ में कितना ही मस्त क्यों ना रहा हूं, मैं क्रोध मान माया लोभ रूप नहीं हुआ हूं। वो मेरा विभाव है, वो विकार है, चैतन्य की शुद्ध सत्ता त्रिकाल 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 विद्यमान है। वो फिर आपको पहले पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। कौन सा? किसी से उत्पन्न हुआ ना होने से, अनादि सत्ता रूप है, अनंत है, नित्य उद्योत रूप है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये विकार तो आया है और चला जाएगा, स्वभाव आया और चला जाएगा नहीं है। अब ये मिथ्यात्व का प्रकोप है कि जीवों को विभाव करना, विकार करना सरल लगने लग गया है, स्वभाव में रहना कठिन हो गया है। में पालना में बात इसकी ज्ञान में आ गया। आप देख लो। हाँ बोलो भैया, यहाँ समुदाय जो बैठा हुआ है, आधे लोगों को काम दें पानी को ठंडा रखना है, आधे लोगों को काम दें पानी को गर्म रखना है। बोलो सरल काम किसको है? क्यों? उसका नेचर कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, तो हम आपको काम दे रहे हैं, आपको क्षमा रूप रहना है, मार्दव रूप रहना है, आर्जव रूप रहना है, और एक को काम दे रहे हैं क्रोध मान माया लोभ करना है। बोलो सरल काम कौन सा है? आता है ना कर्म का। कैसे ज्ञान में सटीक समझ हो, तीव्रतम कर्मों का उदय आने पर भी उपयोग के प्रयोग के अनुसार कर्म बंधन कहा है भाई साहब। इसी समय सार में, इसी समय सार उपयोग के प्रयोग के अनुसार, बाहर से कितना तीव्रतम कर्म का उदय आएगा। अब लोहे के आभूषण पहना दिए, इससे ज़्यादा तीव्रतम कर्म का उदय और क्या होगा ये बताओ आप? सर पे सिगड़ी रख दी जलती हुई, इससे ज़्यादा आपको कर्म के थपेड़े और क्या चाहिए? लोमड़ी पैर खा रही है 3 दिन तक, 700 वर्ष तक कोढ़ हो गया, लेकिन उपयोग के प्रयोग में भगवान आत्मा, वहाँ उतना ही आनंद है, वहाँ उतनी ही मस्ती है, वहाँ वे उसमें संकोच में आ ही नहीं रहे हैं। क्यों संकोच में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जिसका बिगाड़ हुआ है वो मैं नहीं हूँ, तो मैं क्यों संकोच करूँ? फिर मैं आपकी गाड़ी में बैठ के आपके घर तक गया, वापस आया, 3 जगह आपकी गाड़ी टकरा गई, स्क्रैच आ गए, मुझे क्या तकलीफ है? बता, लेना नहीं देना नहीं, लेकिन मुझे राग हो जाए, अपनापन हो जाए, अरे अपनी, तो हो सकता है मैं भी मुंह लटका के खड़ा हो जाऊँ आपके साथ में, अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अंदर से अगर भेद विज्ञान होगा तो कहाँ समस्या है? सारी समस्या अज्ञानता की है। तो हम स्वरूप समझें और स्वरूप समझ के अपने आगे बढ़ जाएं, तो फिर अपनी आकुलता खत्म। तो पंडित जी, कषाय के काल में भी हमें अंदर में हमें कषाय करनी पड़ी तो इसकी वो अवस्था ऐसी है, बच्चों को समझाना है तो हम उसमें पोशाक तो करेंगे ना। देखो बहुत क्या कहना चाहिए, जब सिद्ध बनने की बात चल रही है
आत्मानुभूति की बात चल रही है। अब कहाँ शरीर और कहाँ संयोग, किसके बच्चे, किसके माता, किसके पिता, वो कहानी बहुत दूर रह गई। और रही बात उसकी, तो फिर थोड़ा नीचे आओ कि श्रावक दशा में कैसे जिए। तो फिर रतनगण श्रावकाचार में उसके बहुत डिटेल से कहा है कि भैया गुरुओं के लिए, माताओं के लिए, मतलब ये सब, व्यापारी है तो व्यापारी योग्य परिणाम होंगे, गृहस्थ है तो गृहस्थ योग्य परिणाम होंगे, लेकिन उस परिणाम में वेद विज्ञान भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो यहाँ से आएगा। और फिर बंध कैसे होता है, कर्मों का बंध कैसे होता है। जगत को लगता है क्रियाओं से कर्मों का बंध हो रहा है, हाथापाई से बंद हो रहा है, किसी को लग रहा है ये जो वचन कहे जा रहे हैं इससे बंद हो रहा है। सच्चाई ये है कि अभिप्राय से बंद हो रहा है। हम बहुत मीठा मीठा बोलें और अंदर में कोई मायाचारी पल रही हो, तो मीठा बोलने से मीठा कर्म थोड़ी बंधेगा, वो तो मायाचारी वाला बंधेगा। तो इसलिए हम बालकों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, डांट रहे हैं, अपने बालक को भी है, दूसरे के बालक के भी। अब आपका अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय के अनुसार बंधन होता है। कषाय करनी नहीं चाहिए, कषाय करनी पड़ती है, ये भाषा बहुत अच्छी नहीं है। आप अच्छा बताओ, बीमार होना चाहिए, भाषा अच्छी है? अच्छा नहीं, बीमार पड़ना चाहिए, भाषा अच्छी है? तो बुखार आ जाता है। हम तो निरंतर बुखार नहीं आए ऐसे प्रयत्न में रहते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो सावधानी रखते हैं, वस्त्र पहन लेते हैं, ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो और 4 वस्त्र पहन लेते हैं, गर्मी पड़ रही हो तो, मतलब जैसा परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि बीमारियां आए नहीं। कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे अब क्या करें, बहुत बोर हो गया था तो थोड़ी सी बीमारी मुझे लानी पड़ी। कषायों के मामले में हम ऐसा व्यवहार चालू कर देते हैं, अब थोड़ी कषाय करनी पड़ी, पंडित साहब क्या करते हैं, हम करनी नहीं पड़ी, आप ये बोलो कि आ गई। वो उसमें कर्तृत्व तो क्यों ला रहे हैं आप, उसमें आप उसको मतलब प्राउडली इन्वॉल्वमेंट क्यों कर रहे हैं उसको, कि मैंने किया है। कौन मूर्ख होगा जो कहेगा कि मुझे बुखार लाना पड़ गया, बहुत दिन से क्या आराम नहीं किया था, मैंने छुट्टी नहीं मिल रही थी तो मैंने बुखार ला लिया। वो बच्चों जैसी हालत है ना, हम छोटे बचपन में सोच लेते थे इससे अच्छा तो बुखार आ जाए, कम से कम 3 दिन की छुट्टी तो मिलेगी अपने को। बुखार लाना नहीं पड़ता है, बीमारी लाना नहीं पड़ती है, बीमारियां आ जाती हैं। ऐसे ही परिस्थितियां जब अपने अनुकूल नहीं होती हैं तो संस्कार वशात, कुसंस्कार वशात कषाय आ जाती है। मैं उस कषाय को उचित नहीं मानता हूँ। अरे अष्टपावड़ का ग्रंथ है, मैं तो ऐसे पढ़ के दंग रह गया। आप तो ये परिवार की बात कह के प्रश्न पूछ रहे हैं, बालक की बात कर रहे हैं, माता पिता की बात कर रहे हैं। वहाँ लिखा है धर्म के निमित्त से की गई कषाय भी बंध का कारण है, उससे भी तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कई लोग होते हैं ना, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मंदिर के लिए कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो भगवान तो ठेका दे के गए थे मेरे लिए कषाय करना। भगवान आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए थे कि मैं तो जा रहा हूँ मोक्ष में, मेरी मूर्तियों की रक्षा के लिए लोगों को मारना, ऐसा कह के गए थे? नहीं है वैसा। निमित्त कुछ भी हो, बालक हो, माता पिता हो, देवगुरु धर्म हो, कोई भी निमित्त से यदि कषाय अंदर हो रही है तो वह कषाय बंद ही कराएगी। ये अलग बात है कि जिसकी जैसी भूमिका होगी उसको वैसा राग आएगा। जिसको मंदिर से अनुराग होगा, मंदिर की सुरक्षा का भाव आएगा, परिवार से अनुराग होगा, परिवार की सुरक्षा का भाव आएगा, वो अलग विषय है। लेकिन उसमें कर्तृत्व पोषण करना, उसको इष्ट मानना, वो डेंजर है। चलो अपन तो ज्ञायक भाव हाँ, ये बहुत ये वाला पैराग्राफ बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि ये ज्ञान स्वभाव को स्पष्ट करने वाला है। मतलब हमारी आत्मा का जो प्रतिनिधि गुण है वो ज्ञान है। वो ज्ञान काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग कैसे है, उसकी कला इसमें बताइए। देखो उदाहरण बहुत सरल दिया है। जिस प्रकार दाह्य जलने योग्य पदार्थ, फ्यूल, ईंधन के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं। पेज नंबर है 20 मेरी किताब में, 6वीं गाथा की टीका है। उदाहरण किसका दिया है? अग्नि का। सबसे पहले नाम बताया अग्नि का। दहन नाम क्यों है? क्यों है दहन नाम? क्योंकि अग्नि दाह्य को दहन करती है, जलाती है,
मतलब जिसको जलाती है उसके आकार रूप हो जाती है। जैसे समझो कागज़ को जलाएगी तो कागज़ का जो आकार होगा स्क्वायर होगा, जितनी लंबाई चौड़ाई होगी, तो अग्नि भी कागज़ के आकार रूप हो जाएगी। लकड़ी को जलाएगी, लकड़ी के आकार रूप हो जाएगी। कंडे को जलाएगी, कंडे के आकार रूप हो जाएगी। जिस वस्तु को अग्नि जलाएगी मतलब दाह के आकार रूप वो हो जाती है, इसलिए उसका नाम क्या है? दहन। देखो, तथापि दाहकृत अशुद्धता नहीं होती। ये उसकी खासियत आप समझो। क्या कह रहे हैं? अग्नि ईंधन के आकार रूप तो हो जाती है, दाह के आकार रूप तो हो जाती है, इसलिए उसका नाम दहन है। लेकिन दाहकृत अशुद्धता उसमें नहीं आती है। किसमें? अग्नि में। दाहकृत अशुद्धता नहीं आती है मतलब जैसे अग्नि है ना, अग्नि का गुणधर्म क्या है? जलाना। अच्छा, चंदन का गुणधर्म क्या है? शीतलता प्रदान करना। अब चंदन की जो अग्नि है उसका गुणधर्म क्या है? नहीं समझ में आया? अग्नि का गुणधर्म क्या है? जलाना। गोबर का गुणधर्म क्या है? बदबू फैलाना। विष्टा है ना, शरीर का वेस्ट है वो। लेकिन अग्नि, गोबर की जो अग्नि है उसमें बदबू नहीं है। चंदन की जो अग्नि है उसमें खुशबू नहीं है। अग्नि में आपको उदाहरण ख्याल में आए, सिद्धांत बहुत सरल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अग्नि जो है ईंधन के आकार रूप होती है। जैसा फ्यूल रहा, जैसा ईंधन रहा, वैसा डिजाइन उसका बन जाता है, आकार वैसा बन जाएगा। अगर लंबी लकड़ी होगी तो अग्नि भी लंबी हो जाएगी, स्क्वायर होगी तो स्क्वायर बन जाएगी, गोल होगी तो गोल बन जाएगी। जैसा ईंधन होगा अग्नि वैसी बन जाएगी। लेकिन अग्नि में ईंधनकृत अशुद्धता नहीं आती है। तभी तो हम रोटियां सेक के खा लेते हैं ना गोबर के ऊपर, क्योंकि गोबर से रोटियां नहीं सेक रहे हैं, हम अग्नि से सेक रहे हैं। और अग्नि में गोबर का कुछ नहीं आ सकता है। गोबर का आकार तो आ सकता है, कंडे की अग्नि होगी तो अग्नि जलेगी तो ऐसा लगेगा ये इतने आकार उसका है। माने अग्नि ईंधन का आकार तो ले लेती है, लेकिन ईंधनकृत अशुद्धता नहीं लेती है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। आकार कैसा हुआ अग्नि का? ईंधन जैसा। जैसा ईंधन वैसी अग्नि का आकार। गोबर है तो गोबर के आकार हो गई, लकड़ी है तो लकड़ी के आकार होगी, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का आकार ले लिया उसने, कागज है तो कागज का आकार ले लिया, टेबल है, कपड़ा है, जो वस्तु सामने है अग्नि ने ईंधन का आकार तो धारण कर लिया, लेकिन ईंधनकृत अशुद्धता, ईंधनकृत क्वालिटी, ईंधनकृत गुणधर्म अग्नि में नहीं आते हैं। पक्का गोबर की अग्नि हो कि चंदन की अग्नि हो या कपड़े की अग्नि हो, अग्नि के गुणधर्म कैसे हैं? जलाना, 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 जलाना। उसे दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की, स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व एकता होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। यदि स्वयं करता है और अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। जिस प्रकार दीपक घट पटादि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, अन्य कुछ नहीं है। उसी प्रकार ज्ञायक को समझना चाहिए। पहले वाला उदाहरण तो बहुत सरल है। कौन सा? अग्नि का उदाहरण दिया है। क्या अग्नि की विशेषता बताई है कि अग्नि ईंधन के आकार रूप तो होती है, परंतु ईंधनकृत अशुद्धता अग्नि में नहीं आती है। मतलब गोबर से आपको हाथ लग जाए
तो आपको हाथ धोएंगे क्योंकि अशुद्ध पदार्थ है। लेकिन गोबर की जो अग्नि है उस पर सिकी हुई रोटी जो है आप उसे खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोटी जो सिकी है वो गोबर से नहीं सिकी है, वो किससे सिकी है? अग्नि से। वो अग्नि से सिकी है। अग्नि में गोबर का कुछ नहीं आ सकता है। अब ये तो उदाहरण हुआ। सिद्धांत क्या है इसका? कि मैं ज्ञायक हूँ, मेरे अंदर ज्ञेय झलकते हैं। तो जब ज्ञेय झलकते हैं तो ज्ञान ज्ञेयों का आकार तो ले लेता है, ज्ञान में ज्ञेयाकार तो बन जाते हैं, हालांकि वो ज्ञानाकारी है। इस शब्दों में ज़्यादा उलझना नहीं, आपको ऐसा लगे कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना हो रहा है कि वस्तु मेरे ज्ञान में आई तो वस्तु को तो मैंने जाना, लेकिन वस्तु के जो गुण धर्म हैं उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वाक्य है ना, ज्ञायक में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है एक्चुअली। इस तक आप लक्ष्य तक पहुंच जाए ना, मतलब मैं टेंशन फ्री हो गया। अभी तक क्या लग रहा था, जगत ने मुझे कहाँ कंफ्यूज किया था कि मैंने कोई गे देख लिया है, मर गए 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 मर गए। मैंने किसी को जान लिया है, किसी को परिस्थिति विशेष में देख लिया है, अवस्था विशेष में देख लिया है, चोर को चोरी करते हुए देख लिया है, भोजन करते हुए देख लिया, जो भी परिस्थितियां हैं जगत में। तो मुझे क्या लग रहा है कि जैसा गे जाना है अब उस गे के अनुसार राग द्वेष करना पड़ेगा। यहां कहते हैं नहीं, गे के आकार तो ज्ञान में बनेंगे, लेकिन गे कृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती है। इस स्वभाव की पहचान, स्वभाव की परख जिसको हो जाए, वीतरागता जन्म लिए बिना रहती नहीं है। आ गई वीतरागता, बस आएगी ऐसा नहीं। यहाँ वस्तु का स्वरूप समझा और वीतरागता शुरू। प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं। सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय। पूरे 3 लोक को आप अलोकाकाश के साथ जानते हो, दर्पण की तरह। दर्पण में, अब देखो दर्पण का उदाहरण दिया, दर्पण में जो भी पदार्थ झलकते हैं, दर्पण में उसका आकार तो बनता है, लेकिन पदार्थों के गुण धर्म दर्पण में नहीं जाते हैं। मतलब दर्पण यदि अग्नि को झलका रहा है तो दर्पण गर्म हो जाए ऐसा नहीं होता है, और पानी को झलका रहा है तो थोड़ा दर्पण गीला हो जाए। कचरा सामने आया तो दर्पण को ऐसा लगे अरे क्या आ गया, और गुलदस्ते सामने आए तो दर्पण खुश हो जाए, हाँ बहुत बढ़िया। दर्पण में क्या चल रहा है, सामने जो पदार्थ होगा उसका आकार दर्पण में बन जाएगा। आकार तो बन जाएगा, क्योंकि आकार नहीं बनेगा तो जान नहीं सकता है। ज्ञान में ज्ञेयों का आकार तो बनेगा, लेकिन ज्ञेय कृत अशुद्धता नहीं आएगी। तुम लोड मत लो, तुम टेंशन मत लो। मैंने ये देख लिया, मैंने ये सुन लिया, मैंने ये जान लिया, मैंने ऐसा देख लिया, कुछ नहीं है। अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से रे ज्ञानी। अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। यहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ज्ञानियों को। क्यों? ज्ञान में जो ज्ञेय आए हैं वे ज्ञेय अपनी अशुद्धता आत्मा को देने में असमर्थ हैं। हम कमज़ोर हैं, हम अज्ञानी हैं, हम थोड़े से आसक्त हैं, कषायों का गुबार ज़्यादा है, इसलिए हमें ज्ञेय को देखते ही विकार हो जाते हैं। लेकिन ज्ञेय को देखने से विकार होते हैं, ये बात सच्ची नहीं है। भाई किसी को यहाँ नीचे उतरे हैं अपन और कोई आलू की सब्जी रखी हो तो सबके ज्ञान में बन गई कि आलू की सब्जी है। अब किसी को तो भोजन उसको खाने के भाव आएंगे और किसी को नहीं आएंगे। जिनको त्याग है उनको नहीं आएंगे, और जिनको त्याग नहीं है उनको आ जाएंगे। प्रश्न है कि आलू की सब्जी ने तुम्हें भाव कराए थे क्या?
है? कौआ चिड़िया को दिख जाए वो आलू की सब्जी दिख जाए, गे बन जाए ना, क्या होगा? कुछ। तो हमको जो विकार उत्पन्न हो रहा है, हमें ये भ्रम हो गया है कि गेयों में से हो रहा है। मैंने अच्छा जान लिया, मैंने बुरा जान लिया, मैं अच्छा अच्छा जानूंगा, मैं बुरा बुरा जानूंगा। सुन, ऐसी व्यायाम मत कर। पहली बात तो तेरे हाथ में नहीं है तू क्या जानेगा और क्या नहीं जानेगा, कौन से काल में कौन सा ज्ञान का गे बनेगा, ये तुम्हारी प्लानिंग से होने वाला नहीं है। तुम चाक चौबंद कुंडी लगा के सो रहे होगे, आंखें बंद होंगी तो भी आपके ज्ञान का गे महल बन जाएगा, जंगल